हेलो एवरीवन। आई एम श्योर आप लोगों ने पहला वाला पार्ट देख लिया होगा और उस पर बेस प्रैक्टिस भी कर ली होगी। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 100 टू 125। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, ना सिर्फ हम स्क्वायर देखेंगे बल्कि इसका यूसेज भी देखेंगे, हाउ टू यूज दिस कैलकुलेशन इन क्वांट एंड डीआई। एंड इफ यू आर नॉट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ज्वाइन इट, दैट इज लोकेश अंडरस्कोर अकेडमी। और अभी तक आपने स्क्वायर टिल 25 तक याद कर लिए होंगे, हम एज्यूमिंग, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी आपको ना। जैसे मैंने बोला था, स्क्वायर आप याद कर लेना, अगर नहीं किए हैं तो मैंने अभी भी आपके लिए लिखे हुए साइड में, आप यूज कर सकते हो। इस वाले पार्ट में वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 100 टू 125। नाउ थिंक इफ you do it normally, let's say if somebody asks you what is 107 square, so basically you start multiplying a three digit number with three digit number. It will be a complicated process if you are multiplying three digit number with three digit number, but with the help of this Vedic maths and shortcut you can do it orally. How to do it? Look at the method. If we need to find the 107 square, we are going to multiply 107 with 107. So 107 is how much more than 100? Can I say it is 7 more than 100? So I'll just add 7 both the side. Now 7 into 7 is nothing, it is 49. 7 into 7 is nothing, it is 49. अब क्या करना है आपको, 107 में 7 ऐड कर देना है बस। जितना ही 100 से ज़्यादा था आपने ऐड कर दिया, पिछली बार माइनस किया था, दिस टाइम यू हैव टू जस्ट ऐड। और एडिशन इज ऑलवेज सिंपलर देन सब्ट्रैक्शन, तो ये वाला जो पार्ट 2 है ये और तेज होना चाहिए। 107 में आपको ये 7 ऐड कर देना है बस। तो 107 प्लस 7 इज 114। राइट हैंड साइड में आपके पास दो ही डिजिट हैं, आपको दो ही चाहिए होती हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। आंसर इज 11449। दैट इज आंसर इज। अगर राइट हैंड साइड में एक डिजिट आएगी तो जीरो लगाएंगे, तीन आएंगी तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा था और किया था। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 109। सो वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 109। 109 is how much more than 100? That is 9 more than 100. So we'll add 9 both the side. 9 into 9 is nothing, it is 81. 109 में 9 ऐड कर दो, 109 plus 9 it is 118. राइट हैंड साइड पे दो ही डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आंसर आ चुका है 118 81। और वो आप अब ऐसे लिखना शुरू करो। इफ वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 109, तो विल डू 109 का कितना ज्यादा है, 9। 9 का स्क्वायर होगा 81, और 109 में 9 ही ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 109 प्लस 9 इज 118। ये ना लिख के आप ऐसे भी लिख कर सकते हो। अब जल्दी जल्दी लेट्स चेक कि क्या होता है जब राइट हैंड साइड पे एक ही डिजिट आती है। लेट्स से वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 102। If we need to multiply 102 into 102, 102 is how much more than 100? That is 2 more than 100. That 2 into 2 will be 4. बट क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिंगल डिजिट नहीं लिख सकते, दो डिजिट लिखेंगे, तो विल राइट इट 04 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 102 को इस 2 में ऐड कर देना। 102 प्लस 2 इज नथिंग, इट इज 104। तो आंसर आ जाएगा 10404। दैट इज आंसर। सिमिलरली लेट्स से वी नीड टू फाइंड आउट 103। तो अब यहीं पे करते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9, बट राइट हैंड साइड पे हम 9 नहीं लिखेंगे, विल राइट इट 09 एंड 103 में 3 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10609। तो राइट हैंड साइड पे दो डिजिट 1 नहीं लिखेंगे। और अगर 3 आती है, जैसे वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 114, लेट्स से 114 is how much more than 100? 14 more than 100. So 14 का स्क्वायर कर लो पहले। 14 का स्क्वायर इज 196। 114 में 14 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 114 plus 14 is nothing, it is 128. But as I said, right hand side पे you have to write only two digit, तो third digit will be carry forward to the next part. So answer will become 12996. तो आप राइट हैंड साइड पे तीन डिजिट नहीं लिखोगे, दो लिख के थर्ड को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 12996। और देखते हैं एग्जांपल। लेट्स से वी नीड टू फाइंड द 116 स्क्वायर। सो 116 into 116 करना है, कितना ज्यादा है, प्लस 16 प्लस 16, 16 स्क्वायर इज 256। 116 में 16 ऐड कर दो, दैट इज 132। बट राइट हैंड साइड पे एज आई सेड यू नीड टू राइट इट ओनली टू डिजिट, तो जो थर्ड डिजिट है उसको ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 13456। तो आई एम श्योर मेथड क्लियर हो गया होगा, कहीं तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और ये मेथड ये जरूरी है 125 तक ही करो। व्हाई वी आर लिमिटिंग इट टिल 125? बिकॉज वी आर आस्किंग यू टू रिमेंबर द स्क्वायर टिल 25 ओनली। आप इसको 129 133 पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 29 और 33 का स्क्वायर याद है तो। अदरवाइज उसके लिए हम एक दूसरा मेथड भी देखेंगे, जिसमें हम बेस 150 या हाँ 150 लेके भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो आपको 29 का स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेथड क्लियर है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
Let's say if somebody asks you what is 11.2% of 112. अब देखो जरा ये कैलकुलेशन 11.2% ऑफ 112. तो अभी अगर मैं इस डेसिमल को भूल जाऊं, कैन आई से मेरा क्वेश्चन ये है कि 112% ऑफ 112 निकालना है मेरे को. अगर मैं इस डेसिमल को भूल जाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ 112% ऑफ 112 निकालना है. बेसिकली मेरे को 112 का स्क्वायर निकालना है और 112 का स्क्वायर मेरे को निकालना आता है. 12 का स्क्वायर इज 144. 112 में 12 भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 124. राइट हैंड साइड पे दो ही डिजिट लिखनी है तो 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. आंसर आएगा 12544. ये आ गया आंसर 12544. अब डेसिमल लगाना है आपको बस. और डेसिमल देखो, एक डेसिमल ये है और दो डेसिमल से आंसर और शिफ्ट होगा. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सीक्वेंस में देखो वीडियो ताकि आपको मेथड पता हो पिछले वाले हमने क्या यूज किए. तो एक डेसिमल ये है और दो डेसिमल से आंसर शिफ्ट हो जाएगा. तीन डेसिमल से, एक ये और दो ये, तो तीन डेसिमल से आंसर शिफ्ट कर देना, आंसर आ जाएगा 12.54. 11.2% of 112, you can get it like this only guys. 12.544 is the answer. और देखते हैं एग्जाम्पल. Let's say you need to find out 1.14% of 114. So फिलहाल अगेन डेसिमल को भूल जाते हैं. 1.14% of 114. तो अगर ये डेसिमल नहीं होता 114 और 114, तो 114 का स्क्वायर निकालना है. तो 114 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 14 का स्क्वायर इज 196. 114 में 14 ऐड करेंगे दैट विल बी 128. 1 विल बी एडेड तो ये आ जाएगा 12996. ये आ गया. अब डेसिमल देखते हैं. दो डेसिमल ये है और दो डेसिमल ये है गाइस, तो चार डेसिमल से आंसर शिफ्ट हो जाएगा. आंसर आ जाएगा 1.2996. यू कैन राइट ऑल द आंसर लाइक दिस ओनली. जो लोग पहली बार कर रहे हैं ये वैदिक मैथ्स, आई एम श्योर दे विल बी एस्टोनिश्ड टू सी द मेथड्स. दिस इज वेरी फास्ट. इससे पहले कभी आपने ये सोचा नहीं और ये हमारे स्कूलिंग में हमें ये नहीं सिखाया जाता है. लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. अभी भी अगर आप मेथड सीख जाओगे तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए. एक और मैं बता रहा हूँ, फिर हम अगले पार्ट पे जंप कर देंगे. लेट्स से आई नीड टू फाइंड आउट 12.1% ऑफ 1.21. तो फिर से अगर हम डेसिमल इग्नोर कर देते हैं, 12.1% ऑफ 1.21. एक डेसिमल ये है और दो डेसिमल ये है. तीन डेसिमल भूल जाते हैं. 121 और ये भी 121. तो 121 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं. 21 का स्क्वायर होता है 441. 121 में 21 ऐड करोगे आएगा 142. 4 को आगे भेज देना, ये आ जाएगा 14641. तो अगर ये डेसिमल नहीं होते मेरा आंसर आता 14641. डेसिमल कितने हैं? दो ये हैं, एक ये है 3 और दो ये है 5. तो मेरा आंसर 5 डेसिमल से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहीं पे आ जाएगा डेसिमल. मेरा आंसर आएगा 0.1464. सो गुड लक गाइस. आई एम श्योर इस मेथड को आप दोबारा देखो, ढंग से खुद से करो, स्क्वायर याद करो, एंड यू कैन डू दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशन वेरी फास्ट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू see the multiplication of all the number which are in the range of 75 to 100. So do not miss that, very useful. और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो ज्वाइन कर सकते हो. अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है. इफ यू आर प्लानिंग टू बाय ए सब्सक्रिप्शन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. ओके, सी यू.